तुला राशि के प्रबल योग कारक ग्रहों में से एक भगवान शनिदेव, इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 24 नवंबर सन 2023 को सदभिषा नक्षत्र पे। वास्तव में देखा जाए तो ये सदभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और राहु और शनि दोनों आपस में अग्रज हैं, अर्थात एक दूसरे के भाई हैं। आपने सुना होगा कि नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम। यमाग्रजम का मतलब होता है यम अर्थात हमारे राहु और इनके बड़े भाई, अर्थात दोनों भाइयों का संयोग जब बनेगा तो कैसे आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएगा, कौन से वो उद्देश्य हैं जो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं कभी, उस उद्देश्य की कैसे पूर्ति होगी, इस बात को जानिएगा, इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। शनि देवता पिछले 17 जनवरी सन 2023 से आपके जीवन में आपके पंचम भाव पर इन्होंने गोचर किया हुआ है, जो आपके प्रबल योग कारक ग्रह आते हैं। अब यहीं पर ये राहु के नक्षत्र पर आ गए। अब राहु के नक्षत्र पर आना मतलब कि शनि राहु का रिजल्ट भी अपने साथ साथ आपको प्रदान करेंगे। होगा कैसे, तो आप ये समझिए कि ये एक टॉर्च है, एक टॉर्च है, आप इसे मान लीजिए। अब इसमें आप ये देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा, आपने टॉर्च देखा होगा। अब उस टॉर्च में एक कवर लगा होता है जो कि सफ़ेद रंग का कवर होता है, तो हम जहाँ पर देखते हैं उस हिसाब से उस रंग का प्रभाव हमें प्राप्त होता है। इसी हिसाब से समझिए कि जब राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे तो राहु हमारे नीले रंग के हैं और इस हिसाब से ये टॉर्च तो वही हो गया, लेकिन इसमें कवर चेंज हो गया और इसमें जो हमें रोशनी प्राप्त होगी वो नीले रंग की रोशनी प्राप्त होगी, अर्थात शनि के साथ साथ राहु का प्रभाव भी इस समय पर हमें मजबूती से मिलेगा। इतना आपने समझा। अब समझिएगा कि कैसे इसी समय पर यही राहु देवता आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। राहु देवता ठीक आपके शनि देवता से अगले भाव पर हैं, आपके छठे भाव पर हैं। अब छठा भाव काहे का हो गया, रोग ऋण शत्रु का हो गया और साथ ही साथ आपके प्राप्तियों का हो गया, आपके मेहनत का हो गया। तो अब पंचम भाव पर शनि देवता है, इसका प्रभाव ये हो गया कि आपके पंचम भाव पर शनिदेव हैं, इसका मतलब आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में जो कामना है उसके लिए आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे, ज़्यादा प्रयत्न करेंगे और इस समय पर सिर्फ प्रयत्न ही नहीं होगा बल्कि प्राप्ति होगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारी प्राप्तियों को दिखाता है, इस बात को मत भूलिएगा। हालांकि आपके मन में इस समय पर यह भावना आ सकती है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है, एक भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भय, राहु भय है और किस भाव पर बैठे हैं तो आपके रोग, आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में भय आ सकता है, आपके शत्रुओं को लेकर के मन में भय आ सकता है, जो आपके विरोधी हैं उनको लेकर के, आपके जो कर्जे बने हुए हैं यदि, तो उन कर्जों को लेकर के मन में भय आ सकता है। क्यों? क्योंकि राहु आपके छठे में है और शनि अब राहु का प्रभाव दे रहे हैं। अब इसी दरमियान को आप ये समझिए, शनि हमारे कर्म है। अब कर्म के देवता, कर्म और राहु क्या है, राहु परिवर्तन है। तो इस समय पर हमारे कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। इस बात को क्यों भूल रहे हैं आप, क्योंकि राहु परिवर्तन, तो परिवर्तन की स्थिति बनाएंगे। अब पंचम भाव पर यह प्रभाव बना, इस समय पर आपके संतान जो है, आपके बच्चे जो हैं, इस समय पर शिक्षा या अन्य कारणों से आपसे दूर जा सकते हैं। आप ये मानिए राहु परिवर्तन है, राहु दूरी को प्रदर्शित करता है, तो राहु आपके संतान को भी आपसे दूर करेगा। या तो फिर आप संतान शिक्षा के लिए या करियर के लिए बाहर जाए, या फिर आपसी मनमुटाव भी इस समय पर बन सकती है। हालांकि वास्तव में देखा जाए तो यह मनमुटाव की स्थिति कोई बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव सिर्फ हमारे मन में होता है, कुछ टाइम तक रहेगा, फिर जैसे ही आपने उसे फेर किया, जैसे आपने प्रयास किया, वहां पर एक सफलता वहां पर देखने को मिलेगी। पंचम भाव यही स्थान आपके शिक्षा का होता है। अब शनि का प्रभाव राहु के साथ जुड़ गया, अर्थात राहु क्या करता है, राहु बहुत कई गुना बढ़ाने की कैपेबिलिटी यदि किसी ग्रह के पास है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राहु। तो इसलिए इस समय पर आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पर यह योग बनता है। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट को भी प्रदर्शित करता है, राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं। इस हिसाब से शनि जब राहु का प्रभाव देंगे तो हमारा कर्म कौन हो गए, तो हमारा कर्म इस समय पर अनअर्न मनी प्राप्ति के लिए भी लग सकता है। राहु हमारे पंचम पे रहेंगे। पंचम का प्रभाव इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, शनि के द्वारा राहु आपको प्रभाव दे सकते हैं कि मन में भय ला सकते हैं। किसको लेकर के ला सकते हैं, तो आपके पंचम भाव आपके शेयर मार्केट, हो सकता है आपके मन में इनसिक्योरिटी आ जाए कि कहीं मैं कहीं पर पैसा लगाया हूं, वहां तो मुझे डूब तो नहीं जाएगा, कहीं वहां से प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। पंचम भाव हमारी मानसिक शांति को प्रदर्शित करता है। मन में अशांति की भावना आ सकती है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं
कहीं वैसा तो नहीं हो गया, लेकिन ये याद रखिएगा ये सिर्फ आपकी एक भावना रहेगी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भूत नजर आता है क्या? भूत होता ही नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे कहीं पर अंधेरे में आप जाते हैं तो आपको डर नजर आता है, वही डर ही तो भूत है। इसी कारण से इस समय पर आपके मन में भय उत्पन्न होगा, उस भय से आप व्याप्त नहीं होते हैं, तो ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ऊंचाई तक आपको ले सकता है। शनि हमारे कर्म है, पंचम पे बैठे, राहु परिवर्तन है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के दृष्टिकोण से इससे अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ट्रांजिट नहीं हो सकता। अब ये समझिए कि शनि देवता यहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके इनकम पर पड़ रही है। अब राहु स्वयं इनकम के कारक है, 11वें भाव पर जब राहु होते हैं तो बहुत इनकम दिलाते हैं, आप सब इस बात को जानते हैं। अब शनि राहु का प्रभाव जब आपके पंचम भाव से एकादश भाव पर देते हैं तो बहुत कुछ इनकम निकाल करके देते हैं। आपके मन मस्तिष्क में ही एक इनकम का वो ग्राफ बना होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस ग्राफ को 100 रुपये रखते हैं, 1000 रखते हैं, 1 लाख, करोड़, अरब, खरब, जितना आपकी सोच है वहां तक आप उस अपने अमाउंट को ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कर्म भी उतना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म के देवता शनि देवता है। जब तक हम कर्म नहीं करते, जब तक हमारा पसीना नहीं निकल जाता, तब तक शनि देवता को आनंद नहीं आता, अर्थात वो कर्म के देवता है। और देखते हैं वो कि हाँ भाई इसने कर्म किया है, मैं बहुत कुछ इसे निकाल करके दूंगा। इसी समय पर राहु क्या पंचम पर, राहु का प्रभाव आपके पंचम में शनि पर आ गया है, इस बात को भी समझिएगा। राहु का संबंध हमारे दादाजी से होता है, या फिर पैतृक संपत्ति प्राप्ति की संभावना भी इस टाइम पर आपके जीवन पर बन सकती है। हाँ, कोई उदर संबंधी, पेट संबंधी परेशानी भी इस समय पर आ सकती है, तो इसके लिए भी आपको सतर्क रखना है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मेरी दिनचर्या रहेगी, इस पर आपको फोकस रखना है। दूसरी तरफ से यहीं पर शनि देवता की एक दृष्टि सीधे आपके इनकम भाव पर जा रही है, सॉरी आपके धन भाव पर जा रही है। धन भाव पर राहु की स्थिति और शनि का प्रभाव एक संग मिल जाना, टॉर्च का आपका प्रकाश कहाँ मिल गया? टॉर्च का प्रकाश मिल गया आपके धन भाव पर, तो धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। या ये समझ लीजिए मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे कैरियर के द्वारा, मेरे मन मस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि पंचम भाव हमारा मन मस्तिष्क है, मेरे एजुकेशन के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति अच्छी खासी हो सकती है इस टाइम पर। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इनका प्रभाव 6 अप्रैल 2024 तक रहेगा, काफी लंबे समय तक ये रहेंगे और इस समय तक बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरे तरफ से आप ये समझिएगा, शतभिषा नक्षत्र को शततारका नक्षत्र भी कहा जाता है, जो कि 100 औषधियों का समूह मान सकते हैं या फिर 100 चिकित्सक इसे मान सकते हैं। जब ये समझिए आपके पंचम भाव पर मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ मन मस्तिष्क की अशांति है, यदि आप किसी अशांति से ग्रस्त हैं, किसी प्रकार से आपको तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो ये समझिए 100 चिकित्सक एक संग आकर के आपका इलाज करेंगे, अर्थात आपके मन मस्तिष्क पर कार्य करेंगे। तो सोचिए, एक यदि डॉक्टर हमें मिल जाता है तो वो हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। तो यदि हमारे पूरे जीवन चक्र की बात हो रही है तो इसे कोई एक डॉक्टर ही नहीं 100 डॉक्टर आ जा रहे हैं, तो कैसे वहाँ पर ठीक नहीं होगा, इस बात को भी आप समझिएगा। कुल मिलाकर के ये जो राहु का परिवर्तन है, ये जो शनि देवता राहु के नक्षत्र पर जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभ दिलाने आ रहे हैं। बस आपको अपना कार्य करना है। ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं ग्रहों की स्थितियां अच्छी बनी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। बहुत लोग कमेंट में ऐसा लिखते भी हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ग्रहों का कॉम्बिनेशन होने से ही आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भाई हमें कर्म करना होगा, हमें वो मेहनत करनी होगी, और हमारे इन कर्म के देवता हमारे सिर्फ और सिर्फ शनि देवता हैं। यकीन मानिए वो बहुत कुछ आपको दिला करके जाएंगे, और राहु का कार्य तो सिर्फ एक्सपेंड करना है, सिर्फ बढ़ाना है। तो इस कारण से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी का यह संयोग रहेगा। आप जितना हो सकते हैं इसमें लाभ प्राप्त कीजिए। अनुकूल समय चल रहा है, आप ये समझिए कि ईश्वर की कृपा ही आपके ऊपर सदैव बरस रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।